हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और बाबरकत नाम में किंग टेलीविजन देखने वाले तमाम नाज़रीन को सलामत करता हूँ। जितना नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आमिर खोकर खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि मैं आज इस्लामाबाद के अंदर मौजूद हूँ, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ कि आज मेरे साथ बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के खादिम, जो कि खुदावंद की खिदमत को सर अंजाम देते हुए काफ़ी अरसा दराज से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। आज मैं उनके घर में मौजूद हूँ। ये हम सब की खुश नसीबी है कि आज वो किंग टेलीविजन के तवज्जुह से जो है आपसे बातचीत करेंगे और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे। साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे ईस्टर के मुतल्लिक। जी सलाम सर जी। सलाम ब्रदर आमिर। कैसे हैं सर जी आप? आमीन। मैं शुक्रगुजार हूँ, खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि खुदा उनके फ़ज़ल की बदौलत सलामती है, और मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार हूँ जिसके फ़ज़ल की बदौलत ऐसा मुमकिन हुआ कि खुदा ने हमें मौका दिया कि हम आपके साथ मिल बैठें और खुदा के खौफ को सामने रखते हुए चंद बातें सलामती की जो हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर कर सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर रेचल जॉन और पास्टर एडी जॉन साहब का और किंग टेलीविजन की सारी टीम का। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन इनके वसीला से बहुत सारे लोगों तक अपनी ब्लेसिंग को जारी करता है, और ये एक पाकिस्तान में एक ऐसा ज़रिया है कि जिसके वसीला से बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्लेस होते हैं और घरों में गीत और कलाम की आवाज़ जो है वो सुनाई देती है। सो मेरी दुआ है कि ताहयात रहती दुनिया तक ये सिलसिला जारी रहे और खुदावंद अपने इन बेटों को बेटियों को अपनी पनाह में रखे, और ये इसी तरह मिलते हुए आगे बढ़ते चले जाएं और खुदा के काम को करते चले जाएं। आए अभी ईस्टर के मुतल्लिक बात करते हैं, और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, गीत भी सुनाते हैं ये आपको। जी सर, अभी ईस्टर के मुतल्लिक आज क्या कहना चाहेंगे सर आप? ईस्टर के मुतल्लिक मैं यही कहूँगा कि ईस्टर एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। दुनिया की तारीख में एक नई सुबह है, एक नई रोशनी है, और वो रोशनी नजात की रोशनी है। खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना, ईद क़यामतुल मसीह, ये बहुत ही बड़ा दिन है। और बस मैं यही कहूँगा कि इस दिन दुनिया के गुनहगारों को जो है वो नजात का पैगाम मिला है। और कलाम मुक़द्दस में खुदा का बंदा पौलुस रसूल फरमाते हैं कि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, मगर हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। सो हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावन की कुदरत में शामिल हैं और उसने हमें नजात का लिबादा पहना दिया है। और मेरी ये दिल से दुआ है कि वो लोग जो बेवकूफ़ी के दायरे में हैं, खुदावन का फजल उन पर भी हो और वो इस बेवकूफ़ी के दायरे से निकलकर नजात के दायरे में शामिल हो जाएं। मैं उनके लिए भी परेशान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि खुदावन मेरी दुआ सुने, और जिनको बेवकूफ़ी में शामिल किया गया है, जो इस पैगाम को समझ नहीं पाए, खुदावंद उनको संभाले और उनको भी इस भेद से आशना करे और वो नजात पाए। आमीन, हालेलुया हालेलुया। ये ईस्टर के मुतल्लिक हमने बातचीत की। आए अभी खुदा के खादिम से हम गीत भी सुनेंगे और हम सब मिलकर बरकत और ब्लेसिंग को रिसीव करेंगे। जी सर। जाहो जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। जाहो जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। जश्न क़यामत अल-मसीह, जश्न क़यामत अल-मसीह,
महका हुआ सुबह सुबह, हालेलुया होसना, जाहो जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाहो जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। चिड़िया सुबह की कह चली, जागो सलीबी नींद से, चिड़िया सुबह की कह चली, जागो सलीबी नींद से। तो मेरे अजीज, मैं बताना चाहता हूं कि ये गीत दानियल सलीबी साहब का लिखा हुआ है। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अल्फाज के साथ इस गीत को कंप्लीट किया, और इस गीत को कंपोज यूनुस मेहदी साहब ने किया है। वो भी बहुत बाकमाल और बाअसर कंपोजर हैं। खुदावंद उनको इस ब्लेसिंग में और बढ़ने का फजल बख्शे। और ये गीत आप जानते हैं, मुझे खुदावंद ने दिया कि मैं गाऊं, और फिर ये गीत आप तक पहुंचा। तो मैं शुक्रगुजार हूं अपने इन भाइयों का जिन्होंने इस गीत को लिखा और कंपोज किया और मुझे दिया। और मैं खुदा बाप का शुक्रगुजार हूं कि जिसने इस गीत को कबूल किया, और आज भी ये गीत जिंदा है। इस गीत की उम्र लंबी है और ये हमारे बाद भी गाया जाएगा। हालेलुया। चिड़िया सुबह की कह चली, जागो सलीबी नींद से, चिड़िया सुबह की कह चली, जागो सलीबी नींद से। देखो मसीहा गौर से, देखो मसीहा गौर से, जागा हुआ सुबह सुबह, हालेलुया होसना, जाहो जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह, जाहो जलाल का बादशाह, जिंदा हुआ सुबह सुबह, जिंदा हुआ सुबह सुबह। मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से ईद क़यामतुल मसीह की बहुत बहुत मुबारक हो। और मेरी दुआ है कि ये ईद जो है खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की, ये हम सब के लिए और जो इस वक्त सुन रहे हैं उन सब के लिए एक मौजज़ा हो, और ये मौजज़ा नजात का मौजज़ा हो। मेरी दुआ है कि ईद क़यामतुल मसीह के वसीला से आप नजात पाएं और ज़िंदा रहें। आमीन। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की आपने, और खुदा हमेशा आपको सरफराजी की तरफ ले चले, और खुदावंद के हजूर आप आगे बढ़ते रहें। एक शॉर्ट सा जो है ना, मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ कि सर जो सीख कर जो है खुदा की वर्शिप नहीं करते, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। खुदा को माहिर लोग चाहिए, कारीगर लोग चाहिए, जो अपने फ़न पर महारत रखने वाले हैं वो चाहिए। तो सीखना बहुत ज़रूरी है। बगैर सीखे हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बगैर सीखे कुछ भी नहीं हो सकता, सीखना पड़ता है। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि बेटा बेटी आप ज़रूर सीखें, रूल कुदस के कदमों में बैठकर रूल कुदस की हदायत को पाएं, और जो इस फ़न में माहिर लोग हैं उनकी हेल्प ज़रूर लीजिए, उनसे सीखिए। इल्म मौसीकी को सीखना बहुत ज़रूरी है।
बगैर सीखे आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर पाएंगे. आपको ड्राइविंग के रूल सीखना बहुत ज़रूरी है और फिर जाके आप गाड़ी को बेहतर तौर पर समझ पाएंगे और चला पाएंगे. ऐसे ही ये भी एक सिलसिला है ज़िंदगी का मेरे अज़ीज़. इसमें सीखे बगैर हम कुछ नहीं कर पाते. हमें सीखना चाहिए, हम सबको सीखना चाहिए. मैं भी सीख रहा हूँ, आप भी सीखिए. हालेलुया. थैंक यू सर, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दीजिए. बहुत ही ज़बरदस्त खुदा के प्रस्तार है, आपने गीत भी सुना और सुनते रहते हैं. आप इनके लिए भी दुआ किया करें, किंग टेलीविजन के लिए दुआ किया करें, खुदा के खादम पास्टर जॉन एडी साहब के लिए, खुदा की खादम पास्टर रेचल साहिबा के लिए और किंग टेलीविजन की सारी टीम के लिए दुआ किया करें कि हम वफादारी के साथ खुदावंद के ज़ुर आगे बढ़ें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे. किंग टेलीविजन एक ऐसा ज़रिया है कि हर एक चेहरे को आपके सामने लेकर आता है ताकि आप खुदावंद के लोगों से खुदावंद की बातों को सुनकर बरकत को और ब्लेसिंग को रिसीव करें. अभी दीजिए हमें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए. गॉड ब्लेस यू सीनियर पास्टर जॉन एडी साहब. गॉड ब्लेस यू पास्टर रेचल साहिबा. गॉड ब्लेस यू पाकिस्तान. पाकिस्तान जिंदाबाद.